फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम होम साइंस के थ्योरी एग्जाम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चंस हैं आप लोग के जो मैक्सिमम टाइम थोड़ा ट्विस्ट करके लेकिन बदल के आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो टोटल ये टॉप 20 क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 वीडियो है ये, जिसमें मैंने आप लोग को 10 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें बाकी के 10 क्वेश्चन है। तो ये दोनों वीडियो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे एनआईएस से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं आप लोग के, चाहे चैप्टर्स हों, चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो, चैप्टर समरी हो, या फिर आप लोग के आए दिन जो अपडेट्स आते रहते हैं वो सारी वक्त आप लोग को लेते रहना है। तो अगर आप लोग को चैनल के साथ जुड़ना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी पहुँच सकें। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये अगर आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत जाना माना क्वेश्चन होगा। वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। समझा भी दूंगी मैं साथ साथ। तो वेज एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही ईजी सा डिफरेंस होता है। हमारा जो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है उसका मतलब ये होता है कि इंसान किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, नौकरी करता है। एक स्पष्ट एक वर्ड में अगर बोला जाए तो नौकरी, ठीक है, नौकरी करना इज नोन एज वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अपना खुद का बिजनेस, चाहे वो छोटी सी दुकान क्यों ना हो या फिर कोई बहुत बड़ी सी कंपनी क्यों ना हो। अगर एक इंसान बिजनेस चला रहा है, वो उसकी खुद की मुट्ठी में, वो सारा काम जिससे वो अर्न कर रहा है, लेकिन उसका मालिक भी वो खुद ही है, अपना उसका खुद का बिजनेस है, वो उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अगर इंसान कहीं नौकरी कर रहा है, किसी और के यहाँ काम कर रहा है, तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। उसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है और आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, क्रिटिनिज्म इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। क्रिटिनिज्म क्या होता है? क्रिटिनिज्म को हम बौनापन कहते हैं, जो लोग बौने रह जाते हैं, जिनकी हाइट कम रह जाती है। ठीक है, तो क्रिटिनिज्म जैसी प्रॉब्लम जो है किस चीज़ की कमी से, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, वो है आयोडीन। इसका एक वर्ड में आंसर है आयोडीन। ठीक है, 1 वर्ड क्वेश्चन है ये वाला, सेकेंड वाला। तो क्रिटिनिज्म इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नेम 4 नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। 4 नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स बताने हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोग को बताए हैं। 4 नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं हमारे, रोजमेरी, ऑरिगेनो एक्सट्रैक्ट, हॉप्स एंड सॉल्ट। वैसे शुगर भी होता है, अल्कोहल भी होता है, और 1-2 और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। शुगर, अल्कोहल एंड 2-3 चीज़ें और ऐसे आइटम्स हैं जो हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कहलाए जाते हैं। विनेगर वगैरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 आप लोगों को कौन से बताए हैं, रोजमेरी, ऑरिगेनो एक्सट्रैक्ट, हॉप्स एंड सॉल्ट। ठीक है, ये आपके हमारे कौन से 4 जो है नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, होम साइंस इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। हमारा होम साइंस जो है, होम साइंस भी है और एक तरह से वो आर्ट भी है। कैसे, उसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ जो है एक्सप्लेन करना है। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर से ही ये क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है बहुत इजी है, उसमें ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं तो बस कम से कम वो एक क्वेश्चन आता है आप लोग का। उस चैप्टर 1 से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर नहीं भी आता है या अगर आ भी जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा चैप्टर 1 से, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत बेसिक है, उसमें कुछ खास बताया हुआ भी नहीं है। तो बस ये एक ही आप लोग का चैप्टर 1 से क्वेश्चन है कि आप लोगों का होम साइंस आर्ट है और साइंस भी है, कैसे इसको एक तरह से स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है हमें। सो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन होम साइंस वी लर्न अबाउट न्यूट्रिएंट्स, फूड ग्रुप, बैलेंस मील एक्सेट्रा। इट टेंड्स टू इम्प्रूव अवर साइंटिफिक नॉलेज. It is known as science. However, we learn serve food in an attractive manner. It's known as art. साइंस एंड आर्ट में क्या फ़र्क है? हमें एक तरह से हर एक चीज़ की जानकारी होना, खाने पीने की हर एक चीज़ के बारे में पता होना कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, अंडे में क्या होता है, दूध में क्या होता है, कितनी कितनी क्वांटिटीज़ में कितने पोषण होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होना, वो हमारी एक तरह से साइंस हो जाती है। ठीक है,
और वही अगर उसी खाने की चीज़ को एक ऐसे तरीके से, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि बच्चा जो है आलू की सब्ज़ी नहीं खाना चाहता, तो उसकी मम्मी क्या करेंगी, उस आलू को मैश करके उसका पराठा बना के दे देंगी। तो वो उनका एक आर्ट हो गया कि उन्होंने एक दूसरी मेथड से, दूसरी टेक्निक, अपना दिमाग चला के एक दूसरे स्टाइल में उसे आलू खिला दिया कि वो आलू की सब्ज़ी ऐसे नहीं खाएगा तो पराठा उसे पसंद है, पराठे में डाल के खिला दो और उसे बताओ भी मत कि उसमें आलू है। तो वो उनका एक आर्ट हो गया। तो ये आप लोग का प्रॉपर आंसर है, आप लोग देख सकते हैं, नोट भी करते जाइए साथ साथ, या सारे आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आप लोगों का आता है राइट 4 प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ फैमिली। 4 प्रोटेक्टिव फंक्शंस बताने हैं हमारे फैमिली की। तो वो क्या क्या हैं, हमारी फैमिली से हमें क्या क्या मिलता है। शेल्टर मिलता है, छत के नीचे भी हम रहते हैं, ठीक है। प्रोवाइड शेल्टर, डेली मील, खाना, भाई खाना मिलता है हमें। सिक्योरिटी टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, हम सब लोगों को एक दूसरे की सिक्योरिटी इन द सेंस कि हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, है ना। हम सब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब एक दूसरे की तरह सिक्योरिटी ही करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, घर में इनकम होती है, भाई जो घर का वर्कर होता है, काम वगैरह जो करता है, ठीक है, वर्किंग पर्सन होता है, काम करता है, पैसे आते हैं, घर चाहे कैसे भी मतलब कम बजट हो ज़्यादा बजट हो, लेकिन आप लोगों का घर चलता है। तो ये सारे हमारे फंक्शंस हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं फैमिली के, ठीक है, होम के, सॉरी, प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं हमारे होम के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ हमारी क्या होती है। Each food item has a specific period after which it begins to spoil. This period is called shelf life. शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है कि हर खाने की चीज़ों की एक लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है। उस लाइफ के ख़त्म हो जाने के बाद वो खाने की चीज़ ख़राब हो जाती है। जैसे हमारी लाइफ है, हम पहले बच्चे थे, जवान हुए, फिर एक एडल्ट वाली एज में आए, फिर बुढ़े हुए, फिर एक दिन मर जाएंगे। तो यही खाने की चीज़ों के साथ भी होता है कि सब्ज़ी आई, टमाटर है, 2 से 3 दिन, 1 हफ्ते में वो ख़राब हो जाएगा, तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, 1 वीक, ठीक है। 1 हफ्ते बाद वो टमाटर ख़राब हो जाएगा। तो टमाटर हम लेकर आते हैं तो पूरे महीने का टमाटर नहीं लेकर आते, राइट, क्योंकि हमें पता है कि वो 1 हफ्ते में ख़राब हो जाएगा। तो पूरे महीने का हम ले आएंगे तो वो पूरे महीने का एक ही बार में ख़राब हो जाएगा ना, 1 हफ्ते में, तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम इतना ही टमाटर लेकर आते हैं हमेशा बाज़ार से जितना हमारा एक हफ्ता चल पाएगा। तो क्योंकि इसलिए ये चीज़ होती है कि टमाटर की जो लाइफ होती है, ज़िंदगी जो होती है, 1 हफ्ते के बाद वो डेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हर एक खाने की चीज़ों की बात हो रही है, तो हर एक खाने की चीज़ों की जितनी लाइफ होती है उसे हम शेल्फ लाइफ कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्विंस योर फैमिली टू सेव मनी विथ 4 रीजंस। हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करना है कि पैसे बचाने के लिए, ठीक है, हमारा मतलब घर का पैसा सेव करें, उसके लिए कोई 4 वजह से हमें कन्विंस करना है अपने फैमिली मेम्बर्स को। वो क्या क्या है, मेक अ फैमिली बजट, भाई पूरे फैमिली का घर में कितना हम इनकम मतलब कितना कमाया जाता है, कितना हमें खर्च करना है, कितना खर्च हुआ था पिछले महीने, वो पूरा एक लिस्ट बना लो, पूरा बजट बना लो कि इतना हमारा बजट है और इसके हिसाब से हमें इतना पैसा तो सेव करना है, उतने में ही हमें पूरा खर्चा चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेव इलेक्ट्रिसिटी बिल। घर में आलतू फालतू लाइट जल रही है, सबके यहाँ होता है, जितनी भी मिडिल क्लास फैमिली है, लो क्लास फैमिली है, सबके यहाँ ये चीज़ होती है कि भाई एक्स्ट्रा लाइट जल रही है, बंद करो, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, एसी पूरी रात मत चला, पूरा दिन मत चला, बिल ज़्यादा आएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं, भाई लाइट वगैरह जब कमरे में कोई नहीं है तो लाइट ऑफ कर दो, नहीं तो बिल ज़्यादा आएगा, है ना। तो सेव इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय रिज्यूएबल गुड्स, वेस्टेज ऑफ फूड आइटम, हमारे खाने की वही सेम चीज़ हो गई। फूड आइटम, अगर हमारे घर में खाना पका है तो खाना एक लिमिट में बनाओ, बहुत ज़्यादा बनाओगे तो खाना सब लोग खा नहीं पाएंगे, वो एक टाइम के बाद सड़ेगा, ख़राब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, तो पैसे तो तब भी हमारे बर्बाद हुए। अगर हम कम खाना बनाएंगे, जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से बनाएंगे, तो खाना फेंकेगा भी नहीं, तो वो खाना बर्बाद भी नहीं होगा, जल्दी भी नहीं ख़त्म होगा और जल्दी हमें लाना भी नहीं पड़ेगा, तो पैसे भी हमारे बच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरीके हैं जिससे हम अपने फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं पैसे बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बजट। कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं गुड बजट के। सो लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बजट, उसका आंसर है यहाँ पे आप लोग का वेल प्लान, अलाउ फॉर सेविंग स्पेशली फॉर इमरजेंसीज, हेल्प यू टू वर्क टूवर्ड स्टेटेड गोल, क्लियरली कम्युनिकेटेड। तो कहने का मतलब है ये आप लोग के
4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अच्छे बजट के। अगर आप लोग का अच्छा बजट होगा, आप अगर वेल प्लानिंग से चलोगे, सारी चीज़ प्लान करके कि भाई महीने का मैं इतना कमाता हूँ तो मुझे इतना खर्च करना है, इस पे खर्च करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखा जाएगा, आगे भी खरीदा जा सकता है, तो एक प्लानिंग लेके चलना, ठीक है। अलाउ फॉर सेविंग स्पेशली फॉर इमरजेंसी, आप लोग के अंदर एक सेविंग वाली चीज़ आएगी, आप लोगों के अंदर एक सेविंग वाली चीज़ आएगी कि आप पैसे सेव करोगे तो आप लोग को एक तरह से आगे इमरजेंसी के लिए भी आप लोग के पास पैसे होंगे। सेविंग हर मामले में हर तरह से सेविंग बेस्ट होती है, ठीक है। हेल्प यू टू वर्क टूवर्ड स्टेटेड गोल, आप लोग का जो मेन गोल है कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, ये मुझे पाना है, उस चीज़ के लिए आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मदद होगी आप लोग की, ठीक है। पैसे आप लोग के अकाउंट में रहेंगे तो आप लोग को एक अंदर से पॉजिटिविटी और एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग ही तो आएगी ना कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मुझे वो गोल अपना पूरा करना है और मैं कर सकता हूँ। क्लियरली कम्युनिकेटेड, आपस में बातचीत करना, जो भी आप लोग के फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हो या फिर मम्मी पापा हो, जो भी हो, आपस में कम्युनिकेट करके रखो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग को इस तरीके से लिखना है ऐसे भी लिख सकते हो, अगर वन वर्ड में एक्सप्लेन करना है तो भी कर सकते हो, जैसे कि फ्लेक्सिबल, रियलिस्टिक, वेल प्लान, क्लियरली कम्युनिकेटेड, इस तरीके से भी शॉर्ट में थोड़ा आंसर, ये थोड़ा शॉर्ट ये वाला हो गया थोड़ा शॉर्ट में, और ये थोड़ा अगर डिटेल में आप लोग को बताना है तो सेंटेंस वाइज आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन आता है, योर फ्रेंड ऑफन गेट इनटू द फाइट बिकॉज ऑफ हिज एंगर, आपका दोस्त है जो कि लड़ाई में पड़ गया है उसके गुस्से की वजह से, ठीक है, उसे बहुत गुस्सा आता है और किसी से लड़ बैठा है वो। सजेस्ट हिम फॉर वे टू कंट्रोल हिज एंगर, उसे सजेस्ट करो, उसे समझाओ कि वो किस तरीके से अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता है, उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे इसमें 4 पूछा गया लेकिन मैंने आप लोगों को 6 बता दिया है यहाँ पे, इसमें से जो सा भी आप लोग को ईजी लगे आप लोग लिख सकते हो। पहला क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक, उसे समझाओ कि बोलने से पहले सोचा करो। सेकेंड, यूज ह्यूमर टू रिलीज टेंशन, जब आपको गुस्सा आए तो थोड़ा हंसी मजाक वाले माहौल को ढूंढो या फिर अपने फ़ोन में कुछ फनी देखो, ह्यूमर, एक मजाक वाले मूड में अपने आप को लाने की कोशिश करो। गेट सम एक्सरसाइज, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से भी आपका टेंशन लेवल, थोड़ा जो स्ट्रेस है वो नीचे की तरफ रिड्यूस होता है, आपका कम होता है, ठीक है। काउंट करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा काउंटिंग शुरू कर दो कि इतने देर तक मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना है, यहाँ तक मैं काउंट करता हूँ, फिर जब तक बात भी खत्म हो जाएगी, सामने वाला जो लड़ रहा है आपसे वो चला भी जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को एक तरह से कंट्रोल कर सकते हो काउंटिंग करके। टेक सम टाइम, अपने आप को थोड़ा वक्त दो, थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा अकेले में जाओ, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, रिलैक्स करने की कोशिश करो। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, या फिर लंबी लंबी थोड़ी सांसें लो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, एकदम खुल के अपने आप को लंबी लंबी सांसें लो ताकि आपके अंदर एक रिलैक्स वाली फीलिंग आए। तो ये आप लोग के 6 तरीके जो है मैंने यहाँ पे बता दिए। इसमें खाली 4 पूछे लेकिन 6 के 6 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इनकेस अगर 4 या 5 या एक्स्ट्रा और पूछ लिया गया तो आप लोग बता लोगे। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, पेपर ड्राफ्ट इज मेड बिफोर वॉशिंग विच फैब्रिक, पेपर ड्राफ्ट इज मेड, पेपर ड्राफ्ट बनाया जाता है बिफोर वॉशिंग, धोने से पहले, कौन से फैब्रिक से, तो इसका आंसर है वुलन। अगर आप लोगों ने फैब्रिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि इसका आंसर है वुलन, ठीक है, वुलन, ये इसका आंसर है कि पेपर ड्राफ्ट इज मेड बिफोर वॉशिंग विच फैब्रिक, वुलन, ठीक है। तो ये आप लोग के सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। आई होप आप लोग को ठीक से समझ में आ गए होंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर चैनल पे न्यू है तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 ज़रूर से देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को 1 वर्ड वाले क्वेश्चन भी अगर आप लोग को चाहिए तो बता दीजिए। 1 वर्ड वाले वैसे कम मार्क्स के होते हैं, 1-1 मार्क्स के ही होते हैं, लेकिन इन केस अगर आप लोग को चाहिए तो मैं पार्ट 3 वीडियो भी आप लोगों के लिए स्पेशली 1 वर्ड क्वेश्चन वालों के लिए अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोग को चाहिए तो बता दीजिएगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2 वाली वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर है, पार्ट 2 में बाकी के 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।